कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में हम लोग जो प्रोसेस का आउटपुट रहता है, आउटपुट मतलब हो सकता है आपका इंस्पेक्शन जो प्लान है उसमें आप वो आउटपुट को मेजर कर रहे हो, मतलब उनका मानिए डायमीटर मेजर कर रहे हो, अगर सिलिंड्रिकल है तो उसका थिकनेस मेजर कर रहे हो, अगर टेपर है उसका फ्रंट एंड बैक एंड का मेजरमेंट कर रहे हो, टेपर एंगल को मेजर कर रहे हो सकता है सरफेस फिनिश मेजर कर रहे हो। तो ऑल दोज कैरेक्टरिस्टिक में जो क्रिटिकल डायमेंशंस हैं, क्रिटिकल फीचर्स हैं, उसके साथ फ्लो चार्ट के आधार पे जो प्रोसेस के साथ उसका रिलेशनशिप है वो आप एक्चुअली डिटरमिन कर सकते हो। ये मैंने आपको दिखाया था एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जहां पर मैंने बोला था प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक का यूज होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तब मैंने आपको बोला था कि आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्सो कि हाउ टू मेक ए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ये टूल मैंने काफी यूज किया है ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेकिंग कापा ऑल्सो। तो ये एनालिसिस के लिए काफी अच्छा है एंड इट गिव्स लॉट ऑफ क्लैरिटी। मैं तो इतना तक कहूंगा कि जब आप लोग प्रोसीजर डेवलप कर रहे हो किसी भी प्रोसेस को पहले से, पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट के लिए प्रोसेस को पहले से अच्छी तरह समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को प्लॉट कीजिएगा, ताकि आप आपका जो वर्क इंस्ट्रक्शन है और प्रोसीजर है उसको फाइन ट्यून कर सकते हो। क्योंकि इधर कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में हम लोग आउटपुट और प्रोसेस के बीच में रिलेशनशिप ला सकते हैं। तो इन दैट केस कौन सी प्रोसेस में क्या कंट्रोल जरूरी है जो आज के दिन में प्लानिंग में नहीं है, उसको आप ला सकते हो। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि सबको ये समझ में आए। दैट इज अबाउट फ्लो चार्ट ऑफ मेकिंग ए कप ऑफ टी। मे बी माई फेवरेट इज टी, सो आई एम टेकिंग टी। So what will be the steps? Start connector. 1, take measured quantity of water. हो सकता है आप 2 आदमी के लिए चाय बना रहे हो तो उतना ही पानी लीजिए। बॉयल द वाटर। याद रखिए कि बॉयल वाटर मैंने लिखा है कि, लेकिन कई चाय है जहां पर बता दे रहा है कि डोंट बॉयल द वाटर, ब्रिंग द टेम्परेचर अप टू से 98, बट डोंट बॉयल इट। तो उस केस में आपका प्रोसेस, फ्लो चार्ट का प्रोसेस अलग होगा। एड टी लीव्स, सोक इट, मतलब पानी में कितना टाइम के लिए आप इसको भिगाना चाहिए। फिर आप स्ट्रेन करो या तो फिल्टर कीजिए आप, मतलब जरूरत है तो मिल्क दीजिए। इधर जो मैंने प्रोसेस डाला है इसमें मिल्क जरूरी है तो मैंने मिल्क डाला है। एड शुगर टू द रिक्वायरमेंट। फिर एक डायमंड आ रहा है, इज द स्वीटनेस ओके? अगर नो तो आप यस तो ठीक है, अगर नो है तो आप और एक फ्लो चार्ट में इसमें एक और एक ब्रांच आउट कर सकते हो कि ऐड शुगर। पोर द टी एंड सर्व इट एंड कनेक्टर। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये पूरा जो मेरा कैरेक्टर फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट का सारे प्रोसेस को मैं एक के बाद ये रो वाइज मैं लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखिए इधर मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर, बॉयल वाटर, ऐड टी लीव्स, मिक्स मिल्क, मिक्स शुगर, सोक टी, फिल्टर, पोर, सर्व। इधर मैं कुछ लेटर्स दिया है, देखिए जैसे एस स्टैंड्स फॉर जहां पर स्किल की जरूरत है, जैसे मिक्स मिल्क, कितना मिल्क दूंगा डिपेंडिंग ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट। आई हैव रिटन हियर कि इधर स्किल की जरूरत है। फिर तो किस टाइप ऑफ स्किल, दैट यू हैव टू मेंशन। सोकिंग, तो इधर स्किल नीडेड। तो जहां पर प्रॉब्लम है उधर आप लिख सकते हो पी, और जहां पर आपका प्रोसेस को और भी डिटेल में एग्जामिन करना पड़ेगा तो उधर आप लिख सकते हो फर्दर एग्जामिनेशन के लिए EX लिख सकते हो। तो देखिए इधर मैं सारे प्रोसेस को एक के बाद एक लिखा है, और इधर मैं जो कैरेक्टरिस्टिक जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट का, जैसे स्वीटनेस पी, स्वीटनेस में प्रॉब्लम है, कस्टमर से कंप्लेंट है। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको QFD का मैट्रिक्स जो दिखाया था, हाउस ऑफ क्वालिटी, उधर मैंने लिखा था कस्टमर कंप्लेंट। तो वो कस्टमर कंप्लेंट जो है जैसे आ रहा है, या तो इंटरनल कस्टमर का कंप्लेंट, वो आप इधर प्रोसेस प्रोडक्ट पैरामीटर के अगेंस्ट में आप लिख सकते हो। क्वांटिटी, टेम्परेचर, फ्लेवर,
स्ट्रेंथ, फिर आपका जो कलर है, नो सॉलिड्स, क्लीनलीनेस। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट से आपको पता चलता है कि ये कहां पर मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम छोड़ के भी पहले जब आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बना रहे हो, आप सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को इधर लिख सकते हो। इवन नॉन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इंपॉर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्ट जो जरूरी है। और टाइप ऑफ स्किल के लिए भी आप इधर अलग से एक कॉलम रख सकते हो। तो इधर मैंने अलग सा दो कॉलम दिया है, एक में इंप्लीमेंट्स क्या जरूरत होता है और एक रेफरेंस चेकलिस्ट, वर्क इंस्ट्रक्शन, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, इसका रेफरेंस। तो इधर मैंने जो QFD का जो सिंबल्स था वही यूज किया, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ अ डॉट इनसाइड, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर जस्ट ए सर्कल, ये मीडियम रिलेशनशिप। सिंपल ट्रायंगल है तो उसका मतलब वीक रिलेशनशिप। जैसे आप देख सकते हो, स्वीटनेस के लिए मिक्स शुगर का रिलेशनशिप है। सोकिंग टी का भी है, क्योंकि सोकिंग टी का बिटरनेस ज्यादा होता है, तो उस केस में हो सकता है कि शुगर का जो स्वीटनेस है वो कम ज्यादा हो सकता है। फिर आप देखोगे क्वांटिटी के साथ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, और पोरिंग जो है तो वो भी क्वांटिटी के लिए, मतलब पोर करने के टाइम में भी आप कितना चाय पोर कर रहे हो एक कप में, वो भी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर, जिसके लिए बॉयल वाटर कितना टेम्परेचर तक दिया, और सोकिंग कितना टाइम दिया, क्योंकि वो ठंड हो सकता है। फ्लेवर, एड टी लीव्स, किस टाइप ऑफ टी लीव आप ऐड कर रहे हो उसके ऊपर फ्लेवर डिपेंड करता है, और कितना आप टाइम के लिए आपने सोकिंग किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द टी बहुत इंपॉर्टेंट है, टी का जो टी लीव्स का क्वालिटी, और जो सोकिंग का जो टाइम है उसके ऊपर। सोकिंग अगर ज्यादा कर दिया, आपका चाय बिटर हो जाएगा। कलर के लिए खास कुछ रिलेशनशिप नहीं मिला, लेकिन कलर के लिए मिक्स मिल्क, जो कि क्वेश्चन मार्क रखा गया है कि क्या ये कलर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या उसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्या हमें पता नहीं है अभी तक। सोकिंग टी लीव्स ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट। नो सॉलिड्स, इसके लिए फिल्टरिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। क्लीनलीनेस के लिए सर्विस पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, जो इधर नहीं इंक्लूड किया गया है। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऐसे ड्रॉ करते हो, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम यू कैन रियली डिसाइड कि कहां आपका प्रॉब्लम हो रहा है, और कौन सी प्रोसेस में आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, कौन सी SOP आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कवर, ए लिटिल मोर डिटेल। जैसे मानिए कि मेरे पास एक ब्रॉड मैक्रो फ्लो चार्ट है, जैसे ऑल प्रोसेसेस आर क्वालिटी प्रॉब्लम, मैं इस साइड में लिख रहा हूँ, प्रोसेस को इस साइड में लिख रहा हूँ। मटेरियल प्रोक्यूरमेंट एक मेरा मैक्रो प्रोसेस है, इनवर्ड इंस्पेक्शन एक मैक्रो प्रोसेस है, मेटल कटिंग, फॉर्मिंग, वेल्डिंग, हीट ट्रीटमेंट, शिपमेंट। और इधर बार फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिल रहा है मटेरियल प्रोक्यूरमेंट में। मानिए कि बार के साथ रिलेशन है मेटल कटिंग का भी, फॉर्मिंग का, ठीक है। स्प्लैटर मिल रहा है मुझे वेल्डिंग में। हार्डनेस मुझे मिल रहा है इनवर्ड इंस्पेक्शन में, उसका मतलब है सप्लायर के वहां से, और लेकिन डिटरमिन हो रहा है इनवर्ड इंस्पेक्शन में। हीट ट्रीटमेंट अगेन हार्डनेस रिलेटेड, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के साथ रिलेटेड है। कस्टमर का प्रॉब्लम जो है वो हार्डनेस के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, मेटल कटिंग के साथ ज्यादा प्रॉब्लम है, और अपना जो हीट ट्रीटमेंट है उधर है। तो आप इधर लिख सकते हो कि आपका प्रॉब्लम के लिए अभी एनालिसिस मैं कैसे करूंगा। तो इसको करने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ 7QC टूल्स, या तो उसको छोड़ के और भी जो अलग सा टूल है, अगर ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है हार्डनेस रिलेटेड या तो मेटल कटिंग रिलेटेड, आप वाई एनालिसिस यूज कीजिए। अगर ये जेनरिक प्रॉब्लम है तो उसको समझने के लिए आप कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम प्लॉट कर सकते हो। हार्डनेस को प्रॉब्लम और भी अच्छी तरह से समझने के लिए आप चेक शीट यूज करके डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर मानिए कि 2 फर्नेस में होता है तो आप चेक शीट यूज करके स्ट्रेटिफाई करके आप देख सकते हो कौन सी फर्नेस का डेटा ठीक आ रहा है कि कौन सी फर्नेस का डेटा ठीक नहीं आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हिस्टोग्राम प्लॉट करके आप देख सकते हो आपका जो टारगेट वैल्यू और सेटिंग है, एवरेज वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस है। फिर आप कॉन्सेंट्रेशन डायग्राम यूज करके ये भी पता कर सकते हो फर्नेस की कौन सी हिस्सा से जो मटेरियल बाहर आ रहा है उधर का हार्डनेस कैसा है।
तो आप अलग कर सकते हो, स्ट्रेटिफाई कर सकते हो कि फर्नेस का ये हिस्सा से हमारा हार्डनेस का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग आपको एक जनरल पिक्चर दे रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी टेक्निक मैक्रो लेवल में यूज कर सकते हो, कौन सी प्रॉब्लम माइक्रो स्टडी के लिए यूज कर सकते हो। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट यू विल बी फेसिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का जो स्टेप्स हैं वो कुछ मैंने इधर लिखा है। बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट कंसिडर ऑल स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस, नो मैटर which department performs the task, also consider all characteristics। तो इसमें एक टीम वर्क होना जरूरी है। तो बेटर टू इन्वॉल्व द सप्लायर टीम, सप्लाई चेन का टीम है, प्रोडक्शन का टीम मेंबर्स हैं, क्वालिटी का टीम मेंबर है, और आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, अगर जरूरत है डिजाइनर को भी आप कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो, कई केस में जरूरत होता है। ड्रॉ द मैट्रिक्स, कॉलम हेड फॉर कैरेक्टरिस्टिक एंड रो हेड फॉर एनेबलर। Enabler can be derived from the flow chart, जैसे मैंने चाय के लिए बनाया है। Consider all the steps of the flow chart. Write for each cell the relationship as applicable or no relationship or a question mark in case of confusion. इसका relationship है या नहीं। Check all the columns, all the rows for a strong or at least a medium relationship. In absence of such relationship, mark in the cell, examine और रिक्वेस्ट एग्जामिनेशन। जहां पर आपको लग रहा है कि ये एग्जामिन करना जरूरी है रिलेशनशिप, आप लिख सकते हो EX। Examine all characteristics from the angle of internal, external customer and find degree of satisfaction. In case of problem, mark P. For manual operations, check one by one enablers. Ask this question: if the existing operator is taken away, will the characteristic still be attained? If you have a doubt, there may be a requirement of skill and try to list it down. हो सकता है ट्रेनिंग देना जरूरी होगा। ठीक है, तो प्रोसेस स्किल मैट्रिक्स में जैसे मैंने देखा है इधर लिखा है आपको मिक्स मिल्क, सोकिंग टी एंड सर्विंग। तो इधर कुछ पैरामीटर में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप इधर लिखिए करंट ऑपरेटर कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और वो ऑपरेटर को रेटिंग कीजिए, रेड, येलो, ग्रीन। तो अगर आपको लगे कि कुछ ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर रेड है, उनको अलाउ मत कीजिए, ग्रीन है तो सही है, तो येलो जो है उनको अंडर सुपरविजन रखना पड़ेगा और इनके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कैन रियली बी यूज्ड फॉर प्रॉब्लम एनालिसिस, टू वेरीफाई योर करंट प्रोसीजर एंड ऑल्सो टू एग्जामिन इन एडवांस। जैसे फ्लो चार्ट में मैंने बताया था कि हाउ टू रियली एग्जामिन एंड देन टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम। ठीक है।